देखो, पिछले 2 महीने की बात करें तो कोचिंग हब कोटा सुसाइड हब बनता नजर आता है। इस दौरान 9 बच्चों ने खुदकुशी की है। इनमें से 5 बच्चे एक ही कोचिंग संस्थान के हैं। 2 बच्चों ने तो इसी हफ्ते 24 घंटे के अंदर अपनी जान दी है। एक की उम्र 18 और दूसरे की 17 साल थी। दोनों मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और कुछ ही दिनों पहले कोचिंग के लिए कोटा आए थे। अभी यह साल आधा ही बीता है और इस दौरान कोटा में कुल 23 बच्चे मौत को गले लगा चुके हैं। अब आप कहेंगे कि भाई, जब बच्चे कोटा में सुसाइड कर रहे हैं तो क्यों माता पिता उन्हें कोटा भेज रहे हैं? तो चलिए अब मैं आपको इसके प्रमुख कारणों की तरफ ले चलता हूँ। एक बच्चा माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए किसी संस्थान में एडमिशन लेता है। अब कोचिंग सेंटर में डे 1 में जो ओरिएंटेशन सेशन होता है, उसमें कोचिंग के मालिक इस बच्चे में एक जोश भर देते हैं कि तुम ही हो जो कुछ कर पाओगे। उस जगह बैठा करता था वो बच्चा जो टॉपर हो गया। तुम ही हो जो तुम्हारे घर वालों की दरिद्रता मिटाओगे, घर वालों को हवाई जहाज की सैर करवाओगे। तुम ही हो। ऐसा करके वह उस बच्चे के अंदर डोपामाइन का ऐसा लेवल भर जाते हैं कि वह बच्चा कुर्सी से 2 इंच ऊपर उठकर यस आई कैन डू इट करता रहता है। तभी तो कहा गया है, मोटिवेशन एक ऐसा नशा है जो उतरता भी है। जिस समय उस बच्चे को मोटिवेट किया गया था, उसकी रियलिटी से उसका साक्षात्कार नहीं करवाया गया था कि बेटा, तुम जिससे कंपटीशन करने जा रहे हो वह बच्चा पिछले 6 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। उसे तो यह भी नहीं बताया गया कि बेटा, जिस स्कूल से तुम पढ़कर आए हो वहाँ यह बेसिक 4 चीज़ें भी तुम्हारी क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन जो दूसरा बच्चा जिससे आपका कंपटीशन है वह सब पढ़कर बैठा है। अब ये देखो, आईआईटी में पूरे भारत से 10 लाख बच्चे बैठते हैं और सभी आईआईटी में मिलाकर कुल लगभग 17,000 सीटें ही हमारे भारत में हैं। इस प्रकार 1,000 में से केवल 17 बच्चों का ही सिलेक्शन होना है। ऐसा ही नीट में भी होता है। कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन उस बच्चे के दिल में जोश भर दिया गया और वह उछल कर यस आई कैन डू इट करता रहता है और हॉस्टल के कमरे की दीवारों पर मोटिवेशनल फोटोज और पंक्तियां लिखकर बैठ जाता है। कोचिंग क्लासेस में 2 बैच चलते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। आप कौन सी शिफ्ट लेंगे, मॉर्निंग या इवनिंग? और वह बच्चा मॉर्निंग शिफ्ट लेता है। वह सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक वह कोचिंग सेंटर में बैठता है और पढ़ता है। जिस बच्चे का बैग स्कूल से माँ उठाकर लाती है, वह 1 बजे कोचिंग से अकेला ही पढ़कर आया है। यह लंच लेगा, अकेला रहेगा, होम सिकनेस से ग्रसित होगा और अंततः 3 से 4 के बीच घर पर फ़ोन करेगा और माँ से कहेगा कि उसे याद आ रही है। अब वह बच्चा इमोशनल ट्रॉमा में जा रहा है। इधर माँ रो रही है, उधर बच्चा। देखो, हमारे परिवार में शुरू से ही एक सिस्टम है। माँ जो है वह सॉफ्ट कॉर्नर अपनाती है और कहती है, बेटा तू पढ़ाई की चिंता मत करना। और पिताजी जो हैं वह पैदाइशी अमृतपुरी होते हैं। उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट आती ही नहीं है और वह बच्चे से बात करते हैं और कहते हैं, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, ठोकरे खाएगा और ठोकर खाएगा, ऐसा वो कहते हैं। मैं भी तो गया था बाहर, देख तेरे सामने हूँ, गुप्ता जी से, मिश्रा जी से, चौधरी जी से तेरे बारे में बोल चुका हूँ और तू है कि नाक कटवाने में लगा है। तू कर सकता है, तू कर। अब ये बच्चा 4 से 6 के बीच में अपने इवनिंग वॉक पर निकलता है। इसने कोटा के 7 वंडर और कोटा की चमक धमक के बारे में सुन रखा है, इसलिए यह मॉल या पार्क में जाता है। अब इस बच्चे को एक आज़ादी महसूस हो रही है। इसका कुछ भी खाने का और सोने का मन करता है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। को एजुकेशन के कारण और पहली बार अकेले ही घर से बाहर आने के कारण सुंदर सी कन्याएं देखता है और भटकने लगता है। मोबाइल ही अब इस बच्चे का सहारा है। घर पर माँ सोचती है और यहाँ यह खुद ही सोच रहा है अपने बारे में। वह बच्चा 6 घंटे कोचिंग में पड़े हुए गणित के सवालों की प्रैक्टिस करता है और आधे घंटे में 1 या 2 सवाल ही कर पाता है।
फिर वह डिनर लेता है, फिर वापस माता पिता से बात करता है। अभी तक उसने बाकी सब्जेक्ट की तैयारी भी नहीं की है, बाकी सब्जेक्ट को छुआ भी नहीं है। 10 बजे हॉस्टल संचालक के नियमानुसार सो जाता है कि चलो सो जाओ वरना बीमार हो जाओगे। और वह बच्चा बेचारा बिना फिजिकल वर्क आउट नहीं होने के बाद भी इमोशनल ट्रॉमा, होम सिकनेस और भटकने से वह बच्चा पिछड़ता चला जाता है और सो जाता है। सुबह वापस 6 बजे उठकर संस्थान पहुंच जाता है। देखो, एक मिथक यह भी माना जाता है जिस बच्चे को होम सिकनेस नहीं है वह समझदार है, वह खुद 4 घंटे अधिकतम पढ़ सकता है। अब होता है टेस्ट फेज 2, संडे को होने वाला टेस्ट। अब आप कहेंगे कि भाई टेस्ट तो सभी देते हैं, फिर टेस्ट से कैसे हो सकता है? चलिए समझते हैं। ये कोचिंग वाले जो हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर पूरे बच्चों को A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 से D10 तक डिवाइड कर देते हैं। A1, A2, B1, B2 बैच फिर से स्क्रीनिंग कर इनमें से टॉप 50 रैंकर हैं जो बैंकर भी होते हैं पर पूरा फोकस करते हैं। इन्हें 1 से 2 करोड़ सालाना वाली फैकल्टी पढ़ाती है और घर पर रहते हैं। बेचारा C और D वाला पीछे रह जाता है। इनमें नई भर्ती वाली फैकल्टी पढ़ाती है, उसका मनोरंजन भी करती है। परिणाम स्वरूप टेस्ट में पिछड़ना इसका शुरू हो जाता है और वह तनाव पालने लगता है, माता पिता की आशा पर खरा नहीं उतरता।